दोस्तों, मथुरा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही महान तीर्थ स्थल है जिसका नाम है गोवर्धन पर्वत। तो आज मैं आपको गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करवाऊंगा और कुछ खास विशेष बातें बताऊंगा उसके बारे में। एंट्री पॉइंट तो दोस्तों, अब आपको गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में लेके चलेंगे। रात्रि का समय है और टाइमिंग इस वक्त 10 बज रहे हैं। तो 10 बजे ये यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठाया था। तब से इसकी धार्मिक मान्यता काफी बढ़ गई और इसकी पूजा शुरू हो गई। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की सप्तकोशी परिक्रमा लगाने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत शापित है। पुलस्त्य ऋषि ने इसे शाप दिया था कि एक दिन यह पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। उनके शाप के कारण इसका आकार हर दिन मुट्ठी भर घट जाता है। करीब 5000 साल पहले यह पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज लगभग 30 मीटर का ही रह गया है। मान्यता है कि जब यह पर्वत पूरी तरह पृथ्वी में समा जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो आप ये सब जो देख रहे हैं, रात्रि का वक्त है, 10:30 हो चुके हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये पूरा का पूरा गोवर्धन परिक्रमा का क्षेत्र है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और देखिए इनके अंदर इतना जोश है, लगभग सभी नंगे पाँव हैं। और ये देखिए झंडा, प्रतीक चिन्ह लेते हुए ये आस्था है। रोड पे कुछ चल रहे हैं, कुछ इस एरिया पे चल रहे हैं। ये सब आस्था है, श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और इस रूट पे यहाँ पीछे की तरफ है गोवर्धन पर्वत। रात्रि में दिखेगा नहीं, लेकिन प्रयास करूंगा थोड़ा आगे जाके आपको दिखाया जाए। ये देखिए अद्भुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में लोग, ये देखिए दौड़ दौड़ की यात्राएं पूरी हो रही है। अपनी परिक्रमा पूर्ण करनी है सभी को यहाँ। भगवान श्याम सुंदर के पाप मोचन कारण बना है। भगवान को गौ हत्या का पाप लगा था। तो राधा ने कहा कि प्रभु आप सारे तीर्थों में स्नान करके आइए। जब तक तीर्थों में स्नान नहीं करोगे, पाप मुक्त नहीं तो तब तक हमारी रासलीला में प्रवेश नहीं करना। श्री राधा रानी ने जब कह दिया तो भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रभु मैं तीर्थों में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी अवधि लेके आया हूँ और मुझे धर्म का पालन करना है, प्रचार करना है और गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा करनी है। और ब्रज तजहूँ वैकुंठ न जाऊँ, ब्रज को छोड़कर वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि कुछ भी सही, जब तक सारे तीर्थों में स्नान नहीं करोगे, पाप मुक्त नहीं होगे, तब तक आप हमारी रासलीला में प्रवेश नहीं करना। फिर से आ रहा था मन के और कोई उपाय मैंने ये आप जाने। तो स्वयं भगवान ने नारद जी को स्मरण किया है और सभी तीर्थों में निमंत्रण भेजा है। राधा से नारद जी सबके पास गए। एक गंगा जी नहीं आई है। गंगा जी ने कहा मेरी बहन जमुना कुमारी है, उसकी छाती पर रख के नहीं आ सकती है, इसलिए स्वयं भगवान अपने मन से गंगा करते हैं। तो गोवर्धन में जो मानसी गंगा अपने भगवान ने मन से गंगा प्रकट की है। एक पुष्कर राज ने कहा कि मैं आम आदमी के लिए नहीं जाऊंगा, तो आम आदमी तो भगवान ने यहाँ बैठे बैठे उनको शराब दे दिया, तेरे जल को पिएगा छुएगा जो पापी हो जाएगा। तो जब पुष्कर राज को मालूम पड़ा, सबसे पहले परिक्रमा पुष्कर राज ने की है। तो दंडोत वहाँ से ही पुष्कर राज अपने लोग से पैदल पैदल नंगे पैरों आए और क्षमा याचना की है। त्राहिमाम प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जो बन के जा अब ये स्कूल में पाप लग जाए, नवीन कुंड बना। तो पुष्कर में आज भी 2 कुंड हैं, एक में तांत्रिक विद्या चलती है और एक में जो है भगवान पूजन अर्चना होती है, स्नान होता है। यहाँ पे करवा चौथ के दिन के कुंड बन के तैयार हुए। अगोष्टमी को भगवान का पाप मोचन हुआ है। राधा रानी ने चूड़ी से बनाया है कंगन कुंड और भगवान श्याम सुंदर ने मुरली से बनाया है। यहाँ पे भगवान का अगोष्टमी के दिन पाप मोचन हुए और भगवान का अभिषेक हुआ यहाँ पर रात्रि के 12 बजे। आज भी 25-26 लाख जोड़े अगोष्टमी के दिन रात्रि पुत्र प्राप्ति हेतु स्नान करने आते हैं। उनकी सबकी कामना पूरी होती है।
बोल राधा रानी की जय। ये यहाँ दोस्तों, आपके ऊपर राधा कुंड से ये छींटे, राधा रानी की जय हो, आपको कृपा दृष्टि बनाए रखे। थोड़ा प्रसाद अवश्य लेते जाएं। तो इस वक्त समय हो रहा है 11:15। तो थोड़ा सा चाय पानी के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। अभी 10-12 किलोमीटर का सफ़र और है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके आगे बढ़ते हैं, रिफ्रेश होते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं मानसी गंगा पर पहुंच चुका हूं। यहाँ से जो छोटी परिक्रमा है वो खत्म होती है और इसकी आगे बड़ी परिक्रमा है। तो अब यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है 14 किलोमीटर की। तो सी वाले की जय। गोवर्धन पर्वत की सीमा के मध्य में दुर्गा माता का मंदिर भी है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है पूछरी का लोठा। यह स्थान बेहद पुराना है। इस स्थान को राजस्थानी छतरी भी कहा जाता है। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते रहते हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने अपनी पूरी यात्रा पूर्ण करी है और यहाँ पर हमने छोटी यात्रा कंप्लीट करके बड़ी जो है परिक्रमा कंप्लीट करी। यहाँ पर इसी स्थान पर दोनों जो है परिक्रमाएं मिल जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से व्यक्ति को इच्छा अनुसार फल मिलता है। लोग मानते हैं कि जो इच्छा मन में रखकर इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है, वह इच्छा जरूर पूरी होती है। जो लोग चारों धामों की यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे चारों धामों की यात्रा करने का भी फल मिल जाता है। दोस्तों, पैरों में बहुत दर्द था, लेकिन जोश उत्साह में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ऐसी शक्ति हमें यहाँ मिली है श्री गोवर्धन धाम में। तो दोस्तों, फाइनली श्री गोवर्धन धाम की हमने यात्रा कर ली है और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री कृष्ण के गोवर्धन धाम में आने का। और हमने यहाँ पर ऐसा अनुभव किया जैसे मान लीजिए कि हमने किसी रत्न को प्राप्त कर लिया हो। बड़ा सौभाग्य से लोगों को मौका मिलता है गोवर्धन धाम में आने का और परिक्रमा करने का। तो वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार से आपको नई वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरे राम।